I will give this lip balm 0 out of 10. Hi guys, welcome to my channel Beauty and Beyond. Today I'm going to be talking about best and worst Dot & Key products, and as you can see, I have tried a lot of them. Here are some of the new launches also. Now I have been using Dot & Key for I think 3 years or 4 years now, so you know that I have used up a lot of products. To be honest, Dot & Key is a brand that I use for my personal skincare, and if you have seen this video, you know how many serums and moisturizers I have finished up from Dot & Key. So of course I love the brand, but there are also products this brand has which I have hated. यहाँ पे 17 different products है Dot & Key के, and I will give you short reviews. I'll not give a detailed review because मैं already products के detailed review कर चुकी हूँ. So if you like any product from this and you want a detailed review, you can check out the I button. वैसे भी Amazon पे great summer sale चल रहा है, तो ये सारे products या कोई भी makeup skincare products आपको 50 to 80% off में मिल जाएगा. ये सेल है 1st May to 6th May तक, so don't forget to check it out. This video is going to take time, so without any further ado, let's get started. सबसे पहले सीरम से स्टार्ट करते हैं. मेरे पास यहाँ पे 5 सीरम्स हैं, जिसमें से मेरा फेवरेट है नाइसिनामाइड सीरम. दिस कंटेन्स 10% नाइसिनामाइड, एंड एज यू नो नाइसिनामाइड पिंपल के लिए, एक्ने के लिए बहुत अच्छा है. मेरा स्किन ऑयली एंड एक्ने प्रोन है, तो मुझे पिंपल्स हर 2 दिन में नया पिंपल आ जाता है फॉर सम रीजन. एंड द वन थिंग दैट एक्चुअली कंट्रोल्स माई पिंपल, या फिर अगर कभी पिंपल होता है तो उसको हील करता है, दैट इज 10% नाइसिनामाइड. तो इसको मैं बहुत बार रीस्टॉक कर चुकी हूँ, लाइक एंडलेस टाइम आई हैव यूज्ड इट, and still this is one of my favorite niacinamide serums out of all the brands. I will give it 9 out of 10. नेक्स्ट है ये विटामिन सी सीरम, जिसमें है 10% विटामिन सी एंड 5% नाइसिनामाइड. नाउ आई एम गिविंग इट 5 आउट ऑफ 10. द रीजन बीइंग ये बहुत ज्यादा स्टिकी है. आई नो विटामिन सी सीरम्स आर सपोज्ड टू बी स्टिकी, बट ये बहुत ज्यादा ही है, सो आई डू नॉट रियली फील कंफर्टेबल यूजिंग इट. लेकिन इसके ऊपर जब मैं विटामिन सी का मॉइस्चराइजर यूज कर लेती हूँ तो स्टिकीनेस थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर मुझे इंडिविजुअली इसको रेट करना हो तो आई विल गिव इट 5. दिस इज नॉट अ बैड प्रोडक्ट. आई हैव यूज्ड अप आई थिंक 3 bottles of this is an average product. ये ज्यादा कुछ काम नहीं करता है. विटामिन सी सीरम स्पेशली पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, ये सब पे काम करता है, बट मैंने इतना कुछ ह्यूज चेंज नहीं देखा है इसको यूज करते हुए. I just felt that it does make your skin a little bit glowy, but that's it. उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है. Next is this 10% glycolic serum. Now you know glycolic serums are great for exfoliating your skin, but ये मैं ज्यादा यूज नहीं करती हूँ. मैं इसको दूंगी 5 आउट ऑफ 10 या मे बी 6 आउट ऑफ 10. अब मैं बताती हूँ कि मैं इसको ज्यादा क्यों नहीं यूज करती हूँ. जब मैंने पहली बार इसको यूज किया था, इट बर्न्ड अ लॉट एंड इट वॉज लाइक फॉर 5 minutes. उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है. आई नो दैट कोई भी अगर एक्टिव्स हो, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड या फिर कोई वैसा हाई एक्सफोलिएटिंग एक्टिव हो, तो फिर वो थोड़ा बर्न करता है, एंड दैट इज नॉर्मल. तो पहली बार मैंने जब यूज किया था तो मुझे डर लग गया था, इसलिए मैंने उसके बाद इसको यूज करना बंद कर दिया था. लेकिन अभी इसका डेट एक्सपायर होने वाला है, तो मैंने अभी इसको यूज करना स्टार्ट किया है, एंड जितना मैं यूज कर रही हूँ आई थिंक वो नॉर्मल होते जा रहा है. अभी ये बर्न नहीं करता है. इससे मुझे अगेन कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं देखने को मिला, लेकिन जब मैं इसको यूज करती हूँ नेक्स्ट डे मेरा स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ लगता है. ऐसा लगता है कि जो भी बम्पीनेस है वो सब चला गया है, बहुत स्मूथ लगता है, लेकिन वो फिर 2 दिन बाद फिर से सेम हो जाता है. अभी आते हैं ये दोनों सीरम्स पे. ये दोनों ही न्यू लॉन्च है, और ये तो एकदम ही न्यू लॉन्च है, 1 हफ्ता पहले आई थिंक लॉन्च हुआ है. सो द वन दैट आई हैव इज ब्लूबेरी हाइड्रेट 12% बैरियर बूस्ट फेस सीरम. तो कुछ दिन से मेरा फेस बहुत ज्यादा एक्ट अप कर रहा था, लाइक आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ ब्रेकआउट्स. सो मुझे लगा कि शायद कुछ ज्यादा ही मैंने एक्टिव्स यूज कर लिया, मुझे थोड़ा अपनी स्किन को ब्रेक देना है, तो इसीलिए मैंने ये वाला खरीदा था, बिकॉज इट हैज बैरियर रिपेयर इंग्रेडिएंट्स. जब भी आप देखो कि आपका स्किन इरिटेट हो रहा है, या फिर रेड हो रहा है, या फिर बहुत ज्यादा पिंपल आ गया है अचानक से, लाइक आपने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी आ गया है, तो समझ लो कि आपका स्किन का जो बैरियर है, लाइक आउटर लेयर है जो आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है, वो डैमेज हो चुका है. तो उसको ठीक करने के लिए आपको बैरियर रिपेयर क्रीम, सीरम्स, ये सब यूज करना चाहिए. सो आई हैव बीन यूजिंग दिस इज वेरी हाइड्रेटिंग ऑन द स्किन एंड इट डज काम डाउन द स्किन. अभी मैंने इसको ज्यादा यूज नहीं किया, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये न्यू लॉन्च है, तो जितना भी मैंने यूज किया है I had a good experience with this, and as I said, it is very hydrating. तो मैं इसको मोस्टली दिन में यूज करती हूँ, एंड रात को मैं कोई भी एक्टिव्स जो मैंने अभी आपको दिखाया उन तीनों में से कोई भी एक सीरम यूज करती हूँ. इसको मैं दूंगी 7 out of 10. This is a fairly new launch and it has 10% niacinamide.
इसमें भी 10% नाइसिनामाइड है, इसमें भी 10% है। द डिफरेंस इज इसमें सिका है, इसमें स्ट्रॉबेरी है। तो जैसे मैंने बताया नाइसिनामाइड तो मेरा फेवरेट है, तो मैंने सोचा कि इसको अब ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि अगर ये मेरे लिए वर्क करता है तो ऑफकोर्स ये भी वर्क करेगा। दोनों में ही नाइसिनामाइड 10% है। अभी 2 दिन पहले ही ये डिलीवर हुआ है एंड मैंने इसको 2 दिन यूज किया है। इट्स वेरी सून टू टॉक अबाउट दिस। आई एम यूजिंग इट एंड आई विल बी डूइंग अ डिटेल्ड रिव्यू ऑन दिस। वैसे तो फर्स्ट इंप्रेशन इसमें कुछ खराब मुझे लगा नहीं, कोई ब्रेकआउट या कुछ भी मुझे नहीं हुआ है। इट इज गुड, इट absorbs very quickly, but it is too soon to say if it works or not. Next are sunscreens. I have their vitamin C sunscreen, mango sunscreen, watermelon sunscreen and niacinamide sunscreen, but I am not going to be talking about these because I recently made a video on all my sunscreens. So if you want to know which one is the best, check out that video. Next, let's talk about moisturizers. Now they have two kind of niacinamide moisturizer. One is a night moisturizer and one is a day moisturizer. This night moisturizer is my ultimate favorite for acne. अगर आपको pimples है, do try this one and the niacinamide serum. इन दोनों का कॉम्बो आपको पिंपल से बचाएगा एंड आपका पिंपल बहुत जल्दी ठीक कर देगा। इसका भी मैंने आई थिंक 5-6 टब्स ऑलरेडी खत्म कर लिए हैं एंड दिस इज अ न्यू टब एज यू कैन सी। इसको मैं दूंगी अगेन 9 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट इज द सीका ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। ये दिन के लिए है। अगर आपको पिंपल्स होते हैं बहुत ज्यादा एंड आप दिन में भी कुछ यूज करने के लिए ढूंढ रहे हो तो आप इसको ले सकते हो, क्योंकि इसको आप दिन में नहीं यूज कर सकते, इसको सिर्फ रात में ही यूज कर सकते। नाउ आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ दिस, इसलिए मैंने एक खत्म होने के बाद और नहीं खरीदा बिकॉज आई थिंक आई डू नॉट नीड इट, बिकॉज ऑलरेडी मैं रात को नाइसिनामाइड यूज कर रही हूँ, तो दिन में भी मुझे नाइसिनामाइड नहीं चाहिए एंड मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा काम करता है। दिस इज अ वेरी एवरेज प्रोडक्ट। आई विल गिव इट 4 आउट ऑफ 10। देन आई हैव 2 मॉइस्चराइजर्स। वन इज दिस 72 आवर हाइड्रेटिंग moisturizing gel with probiotics. This is more like a barrier repair moisturizer and this is a watermelon cooling icy moisturizer. इसके बारे में ब्रांड ने बहुत ज्यादा प्रमोट किया था कि इसको लगाते ही आपका स्किन 4 डिग्री तक कूल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई हैव डन अ डिटेल्ड रिव्यू ऑन दिस, यू कैन चेक इट आउट। तो जब भी मैं कोई एक्टिव सीरम यूज करती हूँ, जैसे कि मैंने बताया ग्लाइकोलिक सीरम, सैलिसिलिक सीरम, वो सब यूज करती हूँ, या फिर अगर मैं हाइलुरोनिक सीरम यूज करती हूँ तो मैं इसको लगाती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया इसमें बहुत जेंटल इंग्रेडिएंट्स है, तो कोई भी एक्टिव के साथ अगर आप इसको पेयर करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई विल गिव दिस 8 आउट ऑफ 10। इस वाले मॉइस्चराइजर में भी सेफ इंग्रेडिएंट्स है, तो अगर आप एक्टिव यूज कर रहे हो तो इसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन आई थिंक दिस वन इज बेटर देन दिस वन। दिस आई विल गिव 5 आउट ऑफ 10। लास्टली आई हैव द विटामिन सी सीरम। जैसे कि मैंने बताया ये लगाने के बाद बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाता है स्किन, तो उसके साथ में ये मॉइस्चराइजर पेयर करती हूँ। ये भी विटामिन सी है, ये भी विटामिन सी है, तो अच्छे से पेयर हो जाता है। लेकिन जैसे कि ये भी विटामिन सी है तो ये भी थोड़ा सा स्टिकी लगता है फेस पे। तो अगर आपका ऑयली स्किन है या फिर नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, तो भी आप ये दोनों प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो, इट डजंट मैटर। इस मॉइस्चराइजर को मैं दूंगी 6 आउट ऑफ 10, क्योंकि इसका भी मुझे उतना ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं दिखा जैसे कि इसका नहीं दिखा था। तो जब मैं इन दोनों को पेयर करती हूँ, मेरा फेस जैसे मैंने बताया थोड़ा ग्लो करता है फॉर सम टाइम, बट दैट इज इट। ये ज्यादा पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स नहीं हटाता है। नेक्स्ट इज दिस सीका कामिंग स्किन क्लैरिफाइंग टोनर। जब मैं नाइसिनामाइड सीरम और नाइसिनामाइड मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, उससे पहले मैं ये टोनर यूज करती हूँ, क्योंकि मैं पूरा नाइसिनामाइड का रूटीन ही करती हूँ। जब भी आपका बहुत ज्यादा पिंपल हो तो पिंपल को क्लैरिफाई करने में या पिंपल को कम करने में ये काम करता है। सो आई वुड नॉट से दैट दिस इज ऑल टुगेदर यूजलेस, लेकिन सिर्फ ये अगर आप यूज करो तो काम नहीं करेगा, आपको पूरा रूटीन करना पड़ेगा तो ही काम करेगा। तो मैं इसको दूंगी 6 आउट ऑफ 10। आई नो यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग कि ये क्या है, ये तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को 6 आउट ऑफ 10 ही दे रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स बहुत खराब भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है। दिस इज द वर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ डॉटन की। दिस इज द गर्ल बॉस लिप बाम एंड आई थिंक उन्होंने अभी एक नया पैकेजिंग भी निकाला है, मैंने वो भी यूज किया है, दैट इज ऑल्सो रियली बैड। द रीजन बीइंग कि जब भी आप ये वाला या फिर वो नया वाला लिप ग्लॉस लगाते हो, उसका जो टिंट है वो नेक्स्ट दिन भी पूरा दिन रह जाता है, फिर उसके बाद भी रह जाता है, लेकिन इट इज वेरी बैड। लाइक टिंट भी बहुत अजीब सा लगता है एंड इट इज नॉट अ वेरी गुड लिप बाम। लाइक उतना ज्यादा काम नहीं करता, आपका लिप्स फिर भी ड्राई लगता है एंड वो टिंट बहुत अजीब लगता है। सो दैट इज व्हाई आई वुड नॉट रिकमेंड लिप बाम्स फ्रॉम डॉटन की। दे डू नॉट डू गुड लिप बाम्स। आई विल गिव दिस लिप बाम 0 आउट ऑफ 10। देन वी हैव फेस वॉशेस। मैंने ये वाला यूज किया है, मैंने विटामिन सी वाला यूज किया है, वाटरमेलन वाला भी यूज किया है
एंड मैंने जो नया स्पोर्ट्स वाला फेस वॉश है, मैं उसका नाम भूल रहा था, लेमन या कुछ है, वो वाला भी यूज किया है। फेस वॉश ये सारे ही बहुत ही जनरलाइज्ड फेस वॉश है, कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, कुछ ज्यादा बुरा नहीं है, फेस को ड्राई नहीं करता है, दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि विंटर्स में यूज करने के लिए ये सब बहुत इजी हो जाता है। ये वाला स्पेशली बहुत ही ज्यादा जेंटल फेस वॉश है, सारे ही जेंटल है, बट दिस वन एंड द वाटरमेलन वन आर वेरी जेंटल। तो अगर आपको एक जेंटल फेस वॉश चाहिए तो आप ये दोनों यूज कर सकते हो। आई विल गिव देम 6 आउट ऑफ 10 और 7 आउट ऑफ 10। लेकिन जो स्पोर्ट्स वाला फेस वॉश है, दे से दैट इट is very good at removing your sweat and all of that, and it is a very strong face wash। मेरा oily skin है, like you can see, बहुत ज्यादा oily skin है मेरा, मैं उसको यूज करती हूँ, मेरा स्किन पूरा ड्राई लगता है, लेकिन आधे घंटे बाद या 1 घंटा बाद इतना ज्यादा ऑयली हो जाता है मेरा फेस फॉर सम रीजन, बिकॉज आई थिंक जब मेरा स्किन ड्राई हो जाता है तो मेरा जो ऑयल ग्लैंड्स है या जो भी बोलो, जब जो पोर्स है वो चाहता है कि थोड़ा हाइड्रेशन मिले, तो वो ज्यादा निकलने लगता है। दिस इज जस्ट माई थ्योरी, आई डोंट नो हाउ इट वर्क, सो आई हेट दैट फेस वॉश, एंड कभी कभी मुझे उससे पिंपल भी हो जाता है। द लास्ट प्रोडक्ट इज दिस वाटरमेलन कूलिंग अंडर आर्म रोल ऑन। तो ये अंडर आर्म्स के लिए है एंड इट कम्स इन अ रोल ऑन फॉर्मेट। मैंने इसका ऑलरेडी अलग से रिव्यू किया है, इफ यू वांट यू कैन चेक इट आउट। सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस एंड इट स्मेल्स वेरी वेरी रिफ्रेशिंग। इसको अप्लाई करना बहुत आसान है, आप इसको डायरेक्टली अंडर आर्म्स पे अप्लाई कर सकते हो। एज यू कैन सी दिस इज कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट, तो कोई भी कलर नहीं है, आपके कपड़ों को व्हाइट नहीं करेगा, आपके कपड़ों का कलर खराब नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। दे से कि अगर आपका डार्क अंडर आर्म्स है तो कुछ दिन यूज करने से आपका अंडर आर्म्स लाइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें AHA BHA है, तो वो अंडर आर्म्स को एक्सफोलिएट करता है। लेकिन मेरा डार्क अंडर आर्म्स नहीं है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकती कि वो करेगा कि नहीं। बट अगर आप फ्रेशनेस की बात करो तो दिस इज वेरी गुड। लाइक इसका जो स्मेल है, ये मैं बाहर जाती हूँ, सारा दिन बाहर रहती हूँ, फिर मैं जब घर आती हूँ तब भी इसका स्मेल रह जाता है। दिस इज अ ग्रेट प्रोडक्ट फॉर द समर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एंड Amazon पे जैसे मैंने बताया अभी सेल चल रहा है, ग्रेट समर सेल, तो आपको सारे प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा डिस्काउंट में मिल जाएंगे, 50 to 80% डिस्काउंट में, फ्रॉम 1st May to 6th May। So don't forget to check it out. I'll see you next week with another video. Take care. Till then, tata.